हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं हूं मंजू नेगी, भगवान बद्री विशाल के पावन भूमि चमोली गढ़वाल से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहाड़ों के हसीन वादियों के बीच से आज का एक और नया ब्लॉग। अभी सुबह करीब 8:30 हो चुके हैं, तो आज के दिन की शुरुआत भी हो गई। तो आज मौसम की बात करें तो आज आसमान बिल्कुल साफ़ हो रखा है और अच्छी सी धूप खिली हुई है, मस्त वाली। सबसे पहले आप सभी लोगों को आज का मौसम दिखा देती हूँ और आप लोग भी इंजॉय करते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, आज का मौसम बिल्कुल मस्त हो रखा है। आजकल तो वैसे मौसम मस्त ही हो रखा है, ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी। तो आजकल बिल्कुल अच्छा सा और सुहावना मौसम बना हुआ है। अभी मैं अपने छत में आ रखी हूँ। तो यहाँ पे जो आज सुबह से रोने पे लगा हुआ है, तो आज जो को पता नहीं क्या हुआ। और अभी ना मैं छत में आए तो वो भी आ गया था, लेकिन अभी वो ऊपर किसी के खेत में चला गया है। तो चलिए देखते हैं जो वहाँ पे क्या कर रहा है। और जो वहाँ पे आराम से छाया में लेटा हुआ है। जो आ जा। और आजकल ना रोटी भी नहीं खा रहा, नहीं तो भात खा रहा। तो पता नहीं इसको क्या हो गया। और अभी मैंने इसको रोटी दे दिया था, लेकिन ये उसको छोड़ के ऊपर आ गया। जो आ मुड़िया, जो आले। आजकल ना जो कोई पता नहीं क्या हुआ, खाना भी बहुत कम खा रहा है। तो अब मैं भी चलती हूँ नीचे, मैं भी अपना नाश्ता करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अभी हमने यहाँ पे डाल दिया है सुखाने के लिए मिर्च, और यहाँ पे थोड़ा सा राजमा, गहत और यहाँ पे दाल। तो आजकल तो गाँव में सुखाने पकाने का काम ज़्यादा हो रखा है और खेतों का काम। अभी हमारा नाश्ता भी हो गया है, तो अब हम सब अपने अपने काम के लिए तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर देती हूँ। तो अपने कपड़ों को मैं चेंज किस लिए कर रही हूँ, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चले फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कपड़ों को चेंज कर देती हूँ। अभी मैंने अपने कपड़े चेंज कर दिए हैं। तो ये कपड़े मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि खेतों में ना काम करने के लिए, और जो खेतों में घास होते हैं उन पे आजकल ना दुनिया भर के बारीक बारीक टाइप के कांटे टाइप के होते हैं। तो वो ना खतरनाक चुभते हैं और जिनको छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है, और चुभते रहते हैं वो। और है ना, उन पे बहुत ही खतरनाक कुम्मर होते हैं, जिसको हमारे पहाड़ों में कुम्मर बोलते हैं। तो बारीक होते एकदम सुई की तरह। तो ये है टेरिकॉट का, एकदम मुलायम सा। तो इस पे बहुत कम चुभते हैं वो। तो आजकल सभी लोगों ने पहाड़ों में ज़्यादातर ये कमीज़ पहन रखी है, ताकि इन पे ना ज़्यादा वो ना चुभे। इसलिए खेतों के लिए ये अलग सी ड्रेस बना रखी है। और ये है मेरे भाई की कमीज़, और ये अच्छा काम कर रहे हैं, इन पे ज़्यादा नहीं चुभ रहे वो। तो इसलिए मैंने ये पहन रखा है कमीज़। अब हो गए हैं मैं तैयार खेत में जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। मेरी मम्मी चले गई है आगे, और मैंने कहा मम्मी को तू जा, मैं तो अपना ड्रेस चेंज करती हूँ, क्योंकि बाद में ना इन पे ज़्यादा आफत भी नहीं आ रही है वो निकालने के लिए, और घर आके सीधा इनको खोलना है, दूसरे कपड़े पहन देने। तो इसलिए ये मैंने चेंज कर दिया। मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं और अपनी रस्सी भी निकाल दी। दरांती तो मेरी मम्मी ले गई। तो अब चलते हैं। और आजकल ना सभी लोगों ने अपने अपने आंगन में दाल डाल रखी है सुखाने के लिए। हो जाए और है अब कनुजे यहाँ पे ये लगाना है अंगूठा। वो है देना सब्सक्राइबर 5 के ना कति 6 है क्या हैं। तो बब्बी को पार्टी चाहिए, पार्टी के होय वाला की है क्या होय वाला आगमन दोन देर होने वाला के कत्ता ना सच्ची चाचा। यहाँ पे चाचा ने ला रखे हैं फिंगरप्रिंट लगाने के लिए, ताकि हमें राशन मिले, नहीं तो राशन नहीं मिल रहा बिना फिंगर लगाए हुए है ना। लब भी अच्छा
गोर पे भीतर है, बाल पे भीतर है। ये उन्होंने बाल भीतर हाँ को। तो अभी पे यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट भी लगा दिया है अपना। अब हमें राशन मिलेगी, है ना पपी? अब हम सारे लोग खेत में जाने के लिए तैयार हो गए हैं और बबी ने वहाँ पे बोतल पकड़ रखी है पानी के लिए। दादी जी यहाँ पे लगा रही है दरांती पे धार दाखिल पयोनी और मेरी मम्मी देख रही सीख रही है दरांती पे धार कैसे लगाते हैं। और ये हमारी पानी की बोतल। और यहाँ पे सारे लोगों ने आजकल दाल डाल रखी है सुखाने के लिए, इतने दाल हो रखा। यहाँ पे ये बो रखा है भांग, तो जिसे हमारे पहाड़ों में बोलते हैं भांगुला। तो आप लोगों को पता ही होगा भांग क्या होता है, एक खतरनाक नशा वाली चीज। तो इससे ना खतरनाक नशा भी लगता है और जो इसके दाने होते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट, या खाने में ना मज़ा आ जाता है। तो इसको सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि ये सर्दियों के लिए अच्छा है, गर्म होता है, तो इसलिए इसको ना सर्दियों में खाते हैं। और इसकी जो टहनियाँ हैं वो आग सुलगाने के काम में आते हैं और जो बाहर के छिलके होते हैं वो रस्सी बनाने के काम में आती हैं, यानी जूड़ा बनाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन जो भांग का नशा करते हैं तो कोई कोई ना सीधा नागिन डांस करना शुरू कर देते हैं। इस पेड़ पे ना बहुत सारे माल्टे आ रखे हैं, लेकिन अभी थोड़ा कच्चे हो रखे हैं, कुछ दिन में ये भी पकने वाले हैं। तो जो ये टहनी है सारे नीचे झुक गई है क्योंकि बाहर ज़्यादा हो गया इस पे बहुत सारे माल्टे की वजह से। तो यहीं से इस पे हाथ छोटे छोटे से बच्चे भी इसको निकाल देंगे। ओ ये माल्टा लगो कब जाने घाम है। अब हो गए हम जाने के लिए रेडी। चलो चलो जल्दी जल्दी, धूप है देर भी है, तब हम उठे एक बार जान। गुड मॉर्निंग। तू नहीं बनू अरे मोट भाई। अरे वाह कौट भाई भाई। ओ आज छुट्टी है तो आराध्या भी लग गई है गोबर फेंकने पे, है ना आराध्या? कति कंडी ढोक दिल एक ले जाने शुरू बोल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारी छुट्टी है और आज हम गोवल्दी गोबर ले जा रहे। कितने कंडी फेंकेंगे? अभी एक। चल ठीक है। हैं तू क्यों खेच लोगे हैं? ओ मुख विदिन ए वो मेरे सामने तो घास हो जाए। ये भी क्या हो क्या रोनो यो बंदा जाए क्या हो वस्तु केल मार दूध खाता ये दूध खाते लियो केल खात अरे ना खाते दूध। चल दे अपू दूध दे। अब बोल तो क्या खाना गिलास सुबह दूध तो चीनी खाना ये भाई जब दे आजकल खाना नहीं खा रहे कोई भी नहीं। अरे लंबोरी, अरे इस लंबोरी को किसी ने मार दिया पत्थर से इसकी गर्दन पे, है ना लंबोरी? अरे राम क्या ठाट पे पड़ रखी है, तीनों की तीनों है। अरे किसने मारा होगा इसको, पता नहीं किसने इसको मारा। और मौसम भी आज मस्त बना हुआ है और सारे लोग लगे आजकल कामों पे खेतों के। तो खेतों का काम लगभग हमारा पूरा होने वाला है। तो अब हो रखा है सिर्फ यहाँ पे है सुमन किसान। मुंडे तर हुई तो लगभग खेतों का काम पूरा होने वाला है और अब लोग लग गए हैं घास काटने पे। तो 1-2 महीने हमारे यहाँ घास काटते हैं। तो कुछ लोग तो आज से चले गए हैं घास के लिए और हम कल से जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं खेतों में घास लेने। तो
कल से चले जाएंगे हम सुबह 6 बजे। तो वीडियो भी देखते हैं कैसे बना पाती हूँ, क्योंकि उधर बहुत दूर जाना पड़ता है और रास्ता भी बिल्कुल वहाँ ठीक है नहीं, बिल्कुल पाखे हैं, गिरेंगे तो सीधा नीचे जाएंगे गधेरे में। यहाँ पे पयंक का जो पेड़ है उस पे भी फूल आने लग गए हैं। तो इन पे भी ना बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। और अब हम लगभग अपने खेतों में पहुँचने वाले हैं। तो ये खेत हमारे काफ़ी नीचे हैं और घास काटने का काम लोगों का आजकल खेतों में कंप्लीट होने वाला है। खेतों में हमारे यहाँ ज़्यादा घास रहता तो है नहीं, इसलिए हमें घास काटने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो अब कल से मेरी और बबी की ड्यूटी भी लग गई है। बबी कम बजा एक नहीं ज़्यादा शॉर्ट तक बचे छ। हमारा खेत आ गया। तो ये है हमारा घास, हम यहीं पे काटेंगे और वो ताई यानी दादी लोग जाएंगे वहाँ नीचे वाले खेतों में। यहाँ आजकल सारे खेत खाली हो गए हैं लगभग। अभी सुबह के 11:15 हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा भी घास भी हो गया। तो अभी हम बैठे हुए हैं छाया में और साथ में हमारी पानी की बोतल भी ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें पानी। और ये एक हुआ यहाँ पे हमने घास बना रखा है उस दादी के लिए जो हमारे साथ आ रही थी सुबह। तो उनका खेत है वहाँ नीचे, तो नीचे खेतों में काटे हैं अपना घास। तो वहाँ घास उनका कम है, तो इसलिए उन्होंने कहा एक पुआ मेरे लिए बनाना। तो ये उनके लिए बना रखा है। और अब हम लगाते हैं अपना भारी। उसके बाद चलते हैं हम घर, क्योंकि यहाँ से जाने में भी पूरा 2 घंटा लगता है। तो और सारा चढ़ाई का रास्ता है, तो इसलिए लग जाते हैं रास्ते और फटाफट से लगा देते हैं भारी। तो जिसके डर से हमने ये अलग से कपड़े पहन रखे हैं खेतों में काम करने के लिए, तो उसको बता देते हैं आप लोगों को अभी कि हमने किसके डर से ये अलग से कपड़े बना रखे हैं खेतों के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी। और यहाँ पे है ये दिख रहा होगा आपको, काले काले से सुई टाइप की बारीक। तो ये चुभते हैं खतरनाक। और जब ये चुभते हैं ना तो ये कई सालों तक निकलते ही नहीं और ऐसे आफत निकाल देते ना। जैसे इसको बाहर को खींचेंगे तो ये ना अंदर के लिए जाता है। तो इनको निकालना ना बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए ये अलग से कपड़े बना रखे हैं खसखसे, जिस पे कि ये ना चुभे ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो चुभते हैं पर ज़्यादा नहीं चुभते हैं। तो यहाँ पे ये रहा वो घास जिस पे वो बारीक कांटे टाइप के हो रखे हैं, जिसे हमारे पहाड़ों में बोलते हैं कुम्मर। तो ये बड़ा खतरनाक होता है। जैसे इसको ना बाहर के लिए निकालेंगे तो ये अंदर अंदर के लिए जाता है और कभी कभार ना ये बहुत बड़ा घाव भी कर देता है, निकल नहीं पाता। तो कभी कभार ऐसी घटना भी हो जाती है कि इसको ना सीधा जिस पे ये चुभता है तो ऑपरेशन के द्वारा इनको निकालना भी पड़ता है। इतने खतरनाक होते हैं ये। तो इसलिए बचने के लिए ऐसे कपड़े पहन रखे हैं हमने। और बहुत ज़्यादा ठंडा है ये। तो चलिए अब लगाते हैं घास की भारी या जुड़ कुछ घास की भारी लगाते हैं। जुड़ ये चुभ रखे हैं मेरे पे भी खतरनाक वाले। ये रही मेरी रस्सी। अब लगाती हूँ इस पे भारी लगाते हैं। और अभी ना ठंडी ठंडी हवाएं चलने भी शुरू हो गई हैं। तो आजकल की जो हवाएं चल रही है
उस पे ना ठंड भी महसूस होने लगे हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। और वैसे तो धूप भी लगी हुई है, लेकिन ठंडा ना थोड़ा महसूस हो ही रहा। अभी मैंने यहाँ पे अपनी भारी लगा दी है और यहाँ नीचे पे मम्मी लगा रही है अपनी भारी। तो मेरी दरांती भी और ये बोतल भी मम्मी अपनी भारी पे रखेगी, क्योंकि मम्मी ने नीचे वाली गौशाला में ले जाना है और मैंने ले जाना है सीधा ऊपर वाली गौशाला में, तो इसलिए मम्मी इनको अपने भारी पे रखेगी। पहुँच चुकी हूँ अपने गौशाला में। तो यहाँ पे ये गायों ने ना घास ऐसे छोड़ रखे हैं, तो हमने ये सुखाने के लिए डाल रखा है। तो ये ना सर्दियों में काम आएंगी, जब घास की कमी रहती है तो उस टाइम पे इनको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसको भी हम बर्बाद कर देंगे। और ये भी हमने अच्छे से बांधे हुए हैं, ये पहले साल के हैं, ये भी उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा था, तो ये भी हमने बांध के रखा हुआ है ताकि ये काम आ जाए अब सर्दियों में। और ये मेरे घास का भारा। तो ये है हमारा गौशाला। यहाँ से ये सीढ़ियाँ निकाल रखी हैं ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे आजकल एक लकड़ी का सीढ़ी भी ला रखा है यहाँ। तो वहाँ पे हमारा हो रखा है करेला का झाल यानी बेल। तो ये है मीठे ककोड़े यानी मीठे करेले। तो ये ऊपर जाने का है हमारा दरवाजा, और जो ये बना रखा है पत्थर लगा रखे हैं यहाँ पे 3-4, तो इसको हमारे पहाड़ में बोलते हैं छज्जा। तो ये है छज्जा। और ये 2 कमरे हैं हमारे यहाँ गौशाला में। यहाँ रहते हैं गाय और यहाँ रहते हैं घास वगैरह पत्तियाँ। और ये जो यहाँ पे छप्पर टाइप का बना रखा है लकड़ी रखने के लिए और गाय के लिए, ताकि ना जब गाय को वहाँ नीचे पे निकालेंगे तो उस पर ज़्यादा धूप न लगे, और बारिश भी ज़्यादा होगी तो बारिश भी ना आए उसको बच। एक खंबा इस साइड से लगा रखा है और दूसरा खंबा उस साइड से, ताकि ये नीचे न गिरे इसके सपोर्ट के लिए। और साथ में यहाँ पे गोबर के उपले बनाए हैं हमने। तो ये हमने धुआं लगाने के लिए बना रखा है, ताकि गाय भैंसों को ना जो बारीक वो मक्खी होती है ना एक प्रकार की, तो उनको परेशान न करे, उनको भगाने के लिए। तो सारे उपले जैसे इनको बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे धुआं लगा देते हैं। और यहाँ पे ये हमने गेट बना रखा है ताकि यहाँ पे दूसरी गाय भैंस न घुस सके। और साथ में ये पानी का डिब्बा, तो इसी प्रकार के 2-3 डिब्बे हैं हमने यहाँ ला रखे पानी के लिए। तो हमारी जो गाय है उसको हम ज़्यादातर पानी पिलाने के लिए बाहर ले जाते नहीं, घर में पिलाते हैं उसको गौशाला। यहाँ पे हमने गाय को बांधी रहते हैं बाहर पे, तो ये इसलिए टांक रखा है ऊपर ताकि ये नीचे पे बारिश में ख़राब ना हो, इसलिए वो वहाँ पे हमने टांकने के लिए बना रखा है। और यहाँ पे हमने भैंस को बांधी रहते हैं, तो इस पे भी हमने टांकने के लिए बना रखा है ताकि ना बारिश में इन पे जंग लग जाती है नीचे पे, तो इसलिए हमने ऊपर बना रखी हैं। और यहाँ पे रहते हमारे छोटा सा बछड़ा जो आजकल हो रखा है। अभी शाम की 5 बज चुकी है, तो यहाँ पे हमारी दाल कूटने के लिए हो रखी थी, तो वो भी हमने अभी कूट दिया है। तो आज से हमारा दाल कूटने का काम कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट भट की दाल बची हुई थी कूटने के लिए, तो आज हमने वो भी कूट दिया है। और यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे पापा लग रखे हैं दाल को बनाने में, और वहाँ पे बच्चे खेलने पे लगे हुए हैं। हमने दाल को कूट के इसकी भारी लगा दी है और बारीक बारीक इस कंडी में रखी हुई है। ये है रुंगड़ा पहाड़ी छन्नी। और यहाँ पे मेरे पापा बना रहे हैं भट की दाल, और मेरी मम्मी पता नहीं ए क्या कर रहे हैं, ये तो गिरा नहीं तुम। तो चले फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, उत्तराखंड।